हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो टॉपिक है ये है ज्योग्राफी यूपीएससी ऑप्शनल पेपर 2 फर्स्ट चैप्टर फिजिकल सेटिंग में जो टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, वो चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, सॉइल एंड टोपोग्राफी इन्फ्लुएंस नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो जो मिट्टी है, वहाँ का जो क्लाइमेट है या फिर उस जगह का जो टोपोग्राफी है ये कैसा है, वो जो है प्रभावित करता है कि वहाँ पे किस तरह का नेचुरल वेजिटेशन होगा। रेनफॉल एंड टेम्परेचर, तो रेनफॉल और टेम्परेचर जो है मेजर क्लाइमेटिक फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है वेजिटेशन को। एनुअल रेनफॉल डिटरमाइन करता है कि किस तरह का वहाँ पे वेजिटेशन होगा। टेम्परेचर जो है खासकर हिली रीजन जो कि अबव 900 मीटर है वहाँ पे वो मेन रोल अदा करता है कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा। वेजिटेशन जो हिमालय रीजन में है, ठीक है, वो चेंज होता जाता है ना, विथ एल्टीट्यूड फ्रॉम ट्रॉपिकल टू अल्पाइन। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते जाएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल टू अल्पाइन वाला जो चेंजेस है वहाँ पे वेजिटेशन में नजर आने लगेगा। सॉइल प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन सम रीजन लाइक मैनग्रोव एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो सॉइल है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है ना, वेजिटेशन में, खासकर जैसे कि आपका जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है और जो स्वैम्प फॉरेस्ट है वहाँ पे। टोपोग्राफी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइनर वेजिटेशन लाइक अल्पाइन फ्लोरा एंड टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो टोपोग्राफी है वो जैसे ये माइनर वेजिटेशन है जैसे कि अल्पाइन फ्लोरा और जो टाइडल फॉरेस्ट है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एनुअल रेनफॉल, कितने कितने एनुअल रेनफॉल पे किस किस तरह का वेजिटेशन होता है वो आपको इस चार्ट में नज़र आ जाएगा। जैसे कि अगर कहीं पे बारिश जो है सालाना जो है 200 सेंटीमीटर या उससे ऊपर होता है तो वहाँ पे जो जिस टाइप का वेजिटेशन होगा वो होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होगा तो वहाँ पे होगा मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट। 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में एनुअल रेनफॉल हो रहा है तो वहाँ पे है ड्रायर डेसिडियस और ट्रॉपिकल सवाना। 25 से 50 सेंटीमीटर है रेनफॉल सालाना तो वहाँ पे ड्राई थॉर्नी सर्ब, और बिलो 25 सेंटीमीटर है तो वो डेजर्ट रीजन है या एरिड रीजन वाला, वहाँ पे वेजिटेशन आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इन्हीं सब चीज़ को अभी हम नीचे और डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैप है आप इसको देख लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो सॉफ्ट कॉपी अगर आपको इस जो लेक्चर का सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो नीचे गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके क्लिक करिए और फ्री में ये जो है जो सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे सारा का सारा जो अलग अलग टाइप का कलर से अलग अलग फॉरेस्ट का जो रीजन है वो दिखा दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये थोड़ा वायलेट कलर का है वो है आपका अल्पाइन रीजन। ठीक है, पर्पल कलर का जो रीजन है वो अल्पाइन रीजन है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कलर है डेजर्ट रीजन है। फिर लिट्रॉल या स्वैम्प मतलब जो दलदली एरिया टाइप का जो रीजन है वो यहाँ पे है ना, उसे लिट्रॉल या स्वैम्प से डिसाइड किया मतलब डिनोट किया गया है। माउंटेन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट यहाँ पे है ब्राउन कलर से। ठीक, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट येलो कलर से ये सारा है, देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है फैला हुआ इंडिया में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन जो है ग्रीन कलर में है थोड़ा, ठीक है, इस तरह का। तो ये कहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे है। फिर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सॉरी ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, और जो थोड़ा डार्क हरा है वो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन है। ये ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन है, और ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। फिर है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया। फिर है ट्रॉपिकल थॉर्न जहाँ पे मतलब ज़्यादातर सूखा सा रहता है ना, ये वाला रीजन हो गया। अब इन्हीं सब रीजन को अभी एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। तो ये जो है ना आप इस मैप को याद रख लीजिएगा, है ना, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लोकेशन पे किस किस तरह का वेजिटेशन होता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस राज्य में किस तरह का वेजिटेशन बहुतायत में होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में किस किस टाइप के वेजिटेशन है तो यहाँ पे दिया गया है। इंडिया का जो वेजिटेशन है वो 5 मेन टाइप्स में डिवाइड है जिसमें 16 सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो 5 मेन टाइप क्या क्या है। पहला है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सेकंड है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, थर्ड है माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर फोर्थ है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर फिफ्थ है
अल्पाइन फॉरेस्ट। तो ये 5 मेन डिवीजन, मेन टाइप्स है। अब इसके अंदर इन्हीं सब टाइप्स को और ज़्यादा बांटा गया है। सब टाइप्स इसके क्या क्या है, जैसे कि अगर हम देखें मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उसके अंदर में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस और लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो ये मॉइस्ट जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो और 4 भाग में बांटा गया है। सेम वैसे ही ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वो 3 भाग में बांटा गया है, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न। फिर जो तीसरा पार्ट है माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वो 3 पार्ट में बांटा गया है, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। फिर जो चौथा पार्ट है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, वो 3 भाग में बांटा गया है, माउंटेन वेट टेम्परेट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, हिमालयन ड्राई टेम्परेट। फिर है 5वां भाग जो है अल्पाइन फॉरेस्ट, इसमें 3 भाग में बटा हुआ है, सब अल्पाइन, मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब, ड्राई अल्पाइन स्क्रब। ठीक है, अब इन्हीं सब चीज़ों को अब एक एक करके हम और डिटेल में जानेंगे। अब यहाँ पे जैसे देख लेते हैं कि इंडिया में अभी जो भी मैंने 5 टाइप बताया वो कितने एरिया में, टोटल परसेंटेज ऑफ कितने एरिया में फैला हुआ है, ठीक है, इंडिया के। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस है वो 37% जो है इंडिया का जितना एरिया, उसमें 37% एरिया में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो फैला हुआ है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस जो है 28% एरिया में, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन 8% में, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल जो है 6% में, और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन वो है 4% रीजन में। ठीक है, रेस्ट बिलो 4%। अब जानते हैं ये मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है इसकी क्या विशेषता है, इसके अंदर जो और भी जो पार्ट्स हैं उनमें और क्या क्या चीज़ है उसको जानते हैं। ठीक, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट। अच्छा, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये है कि एनुअल रेनफॉल जो होता है वो 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। एनुअल टेम्परेचर जो होता है वो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और जो एवरेज एनुअल ह्यूमिडिटी होता है वो 77% से ज़्यादा होता है। डिस्टिंक्ट शॉर्ट ड्राई सीजन, थोड़े समय के लिए ड्राई सीजन होते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि जो फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो ये जो फॉरेस्ट है ये एवरग्रीन रहते हैं। ठीक है, हाई हीट होता है, हाई ह्यूमिडिटी रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पत्तेदार वाले पेड़ रहते हैं। मेजोफाइटिक प्लांट्स, मतलब वो पौधे जो कि ना ही ज़्यादा गर्मी में, ना ही ज़्यादा सूखे में, ना ही ज़्यादा वेट में पनपते हैं, है ना, तो ऐसे पौधे यहाँ पे मिलते हैं। लॉफ्टी ट्रीज़ हैं जिनका हाइट है लगभग 45 से 60 मीटर हाइट। थिक कैनोपी रहता है, बहुत घना सा ये जंगल सा रहता है, पत्तों से ढका रहता है। लेस अंडर ग्रोथ ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट रिच द ग्राउंड, और जो छोटे छोटे पौधे जो होते हैं नीचे में जो पनपते हैं वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाते, अंडर ग्रोथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना घना छाया रहता है कि जो सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन तक भी नहीं पहुंचता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फॉरेस्ट, तो ये जो फॉरेस्ट है ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये फैला हुआ है वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक, सम रीजन ऑफ पूर्वांचल हिल में भी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, टिम्बर ऑफ दिस फॉरेस्ट हार्डवुड। अब यहाँ पे इस जंगलों में कौन कौन सा लकड़ियाँ मिलती है ना, तो हार्डवुड दैट इज फाइन ग्रेन्ड, हार्ड एंड ड्यूरेबल, हाई कमर्शियल वैल्यू बट चैलेंजिंग टू एक्सप्लॉइट ड्यू टू डेंस अंडरग्रोथ, एब्सेंस ऑफ प्योर स्टैंड एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब यहाँ पे अच्छा खासा लकड़ी तो मिलता है लेकिन वहाँ पे आने जाने की सुविधा नहीं है ना, एकदम घना जंगल है, इस वजह से इसको उपयोग नहीं किया जा रहा है ज़्यादा। ठीक है, मतलब वहाँ से लकड़ियाँ लाना ले जाना उतना आसान नहीं होता। यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज आपको क्या क्या मिलेंगे पेड़ों के, जैसे कि महोगनी की ट्री, मेसुआ, वाइट सेडार, जामुन, केन्स एंड बेम्बू। तो ये सारे पेड़ आपको ये जो आपका ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब जानते हैं इसी में ही इसका जो अगला पार्ट है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये था ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ नहीं तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर का जो पार्ट है ना उसको पढ़ते जा रहे हैं। ठीक, तो अभी एक पार्ट पढ़ लिए। अब जानते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ये क्या है। इसके ये जो है एक तरह से वेट एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट का बीच का जो हिस्सा है ना उस तरह का रहता है, ना ही एकदम से पतझड़ वाला है, ना ही एकदम से हरा भरा, बहुत ज़्यादा हरा भरा वाला है, ये सेमी एवरग्रीन है। ठीक है, ये क्या होता है कि दे आर ड्रायर कंपेयर टू वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो अभी हम ऊपर वाला जो पढ़े ना
वो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो उससे ये थोड़ा सा सूखा रहता है ये वाला फॉरेस्ट। यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है, वो सालाना जो पानी गिरता है वो है लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ का जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर है वो है 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। और ये जो रीजन है, ये जो जंगल है, ये कौन से रीजन में पाया जाता है? ये वेस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है, असम में, और ईस्टर्न हिमालयस के लोअर स्लोप में, उड़ीसा और अंडमान में। यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो कम घने होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा हरे भरे होते हैं। किसके कंपेयर में? वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के कंपेयर में, ठीक है। कम मतलब कम घने होते हैं लेकिन ज़्यादा हरे भरे होते हैं, ठीक। मोर स्पीसीज ऑफ ट्रीज बट रेस्ड ड्रंक्स एंड एबंडेंट एपीफाइट्स, ठीक है। तो इस तरह के पेड़ वहाँ पे मिलते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीसीज जैसे कि पेड़ों के हैं, क्या क्या है? लॉरियल, रोसवुड, मेसुआ, थॉर्नी बैम्बो, वाइट सीडार, इंडियन चेस्टनट, चैम्पा, मैंगो। तो ये सारे पेड़ इस रीजन में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे लकड़ियाँ जो हैं वो किस तरह के पाए जाते हैं? तो सेम जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं ना, वही हार्डवुड टिम्बर इस जंगल में भी पाए जाते हैं। मतलब जो ऊपर का हमने लकड़ियों के बारे में पढ़ा ना, वही सारा चीज़ यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है। मतलब यही सब चीज़ बोल रहा है। अब जानते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। तो यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसा होता है? यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो होता है 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। मीन एनुअल टेम्परेचर जो है लगभग जो है 27 डिग्री सेल्सियस होता है। एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 60 से 75% होता है। स्प्रिंग एंड समर आर ड्राई, ठीक है। तो ये अच्छा सूखा वाला रीजन है ये। अब इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। ट्रीज जो है वो अपने पत्तियों को स्प्रिंग सीजन में छोड़ देते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही गर्मी का समय आता है तो वापस से यहाँ पे एक तरह से छायादार सा ये हो जाता है, पत्ते वापस आ जाते हैं, ठीक है। इरेगुलर टॉप स्टोरी 25 to 60 मीटर, हैवली बटरेस्ड ट्रीज एंड फेयरली कंप्लीट अंडरग्रोथ, लार्ज ट्रैक्ट क्लियर फॉर कल्टीवेशन, अपीयरेंस इज बेयर इन एक्सट्रीम समर। मतलब यही कह रहा है कि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं ना वो मतलब उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं किए रहते हैं, अंडर ग्रोथ रहते हैं, ठीक है। और इस जगहों में जब कल्टीवेशन किया जाता है, मतलब कोई खेती बाड़ी किया जाता है, तो बहुत बड़ा हिस्सा को काट छाट के हटाया जाता है और यहाँ पे ज़्यादातर कल्टीवेशन होता है, कुछ भी उगाना। अब ये जो जगह है ये किस रीजन में फैला हुआ है? अब यहाँ पे जैसे अप्रैल और मई के समय में एक्सट्रीम समर इस रीजन में पड़ता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कहाँ पे फैला हुआ है, इस तरह का जो जंगल है वो है बेल्ट अलॉन्ग वेस्टर्न घाट सराउंडिंग द एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्ट्रिप अलॉन्ग द शिवालिक रेंज, ठीक है। मणिपुर, मिजोरम में आपको इस तरह के जंगल मिल जाएंगे। हिल्स ऑफ ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर प्लेटू, उड़ीसा का पार्ट, मोस्ट ऑफ द उड़ीसा में ये जो जंगल है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार में टिम्बर इज लाइक टीक। तो यहाँ पे ये जो है जो फॉरेस्ट में जो वुड मिलते हैं, टीक, साल, लॉरियर, रोसवुड, आंवला, जामुन, बैम्बू, ये सारे जो है पेड़ पौधे जो है लकड़ियाँ इनके मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इजी टू एक्सप्लॉइट ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ ग्रीगोरियनस, ठीक है, ग्रीगेरियसनेस। मतलब यहाँ पे क्या है, पहला चीज़ ये है कि एकदम घना जंगल नहीं होता, थोड़ा दूर दूर रहता है पेड़, तो आसानी से इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ठीक है। एकदम बहुत ज़्यादा हरा भरा ये नहीं है, ठीक है। लिट्रोल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, लिट्रोल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट जो है वो क्या होता है? लिट्रोल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट कैन ग्रो इन फ्रेश एज वेल एज बार्किस वाटर, ठीक है। तो ये जो लिट्रोल और स्वैम्प फॉरेस्ट जो होता है ये आपका जो खारा बार्किस जो वाटर है उसमें भी होता है और फ्रेश वाटर में भी होता है। ये खासकर आपको जो डेल्टा के अराउंड, इस्वेरिस के अराउंड या क्रीक है प्रोन टू टाइडल इन्फ्लुएंस, जहाँ पे टाइड ज़्यादा आ रहा है, उन जगहों में आपको इस तरह का फॉरेस्ट नज़र आएगा। लिट्रोल फॉरेस्ट ऑकर एट सेवरल प्लेसेस along the coast, while swamp forest are confined to the delta of the गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। तो जो लिट्रोल फॉरेस्ट है वो आपको जो कई सारे जो प्लेसेस के जो कोस्टल प्लेसेस है, कोस्टल एरिया, वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन जो स्वैम्प फॉरेस्ट है वो आपको डेल्टा में ही मिलेंगे, जैसे कि गंगा के डेल्टा में, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा कावेरी डेल्टा में, ठीक है।
डेंस मैनग्रोव यहाँ पे होता है अलोंग द कोस्ट लाइन, इज शेल्टर्ड स्वेरिज, टाइडल क्रीक, बैक वाटर, सॉल्ट मार्स एंड मड फ्लैट्स। द मोस्ट प्रोनाउंस्ड एंड डेंसेस्ट इन द सुंदरबन इज द गंगा डेल्टा वेयर द प्रीडोमिनेंट स्पीसीज इज सुंदरी। ठीक है, तो ये जो लिटरल और स्वैम्प फॉरेस्ट जो आपको ये गंगा डेल्टा में जो सुंदरबन जो डेल्टा है वहाँ पे मिल जाएगा इस तरह का फॉरेस्ट। ठीक है, इट प्रोवाइड यूजफुल फ्यूलवुड, हार्ड एंड ड्यूरेबल टिम्बर्स। ठीक है, जिसका इस्तेमाल मतलब यहाँ पे जो लकड़ियाँ पाई जाती है वो मजबूत रहती है, ड्यूरेबल रहती है, जिसका काम कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में, कुछ बिल्डिंग पर्पस में या जहाज बनाने में किया जाता है। द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर सुंदरी, अगर, राइजोफोरा, स्क्रूपाइंस, केन्स एंड पाम्स। ठीक है, तो इन जगहों में इस तरह के जो पेड़ है पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो सुंदरबन है वो इसी सुंदरी ट्री के नाम से ही सुंदरबन डेल्टा जो है रखा गया है। फिर अब जानते हैं ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, तो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग पार्ट है। तो पहला पार्ट है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर बिलोंग टू अलोंग द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के कोस्ट में ये जो है आपको जंगल मिलेगा इस तरह का। यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है वो 100 सेंटीमीटर तक होता है, मोस्टली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है ना अक्टूबर से दिसंबर के समय में, वो वाला रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है, मीन ह्यूमिडिटी जो है वो 75% है। यहाँ पे लो रेनफॉल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो जंगल है वो हरा भरा रहता है। ठीक है, विथ शॉर्ट सेचुरेटेड ट्री। ठीक है, थोड़ा जो पेड़ है वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं। इसका हाइट लगभग पेड़ों का 12 मीटर तक रहता है ना, और कंप्लीट कैनोपी रहता है, पूरा हरा भरा रहता है। बैम्बू ग्रासेस आर नॉट कॉन्स्पीसीज इन दिस फॉरेस्ट। द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज जो यहाँ पे मिलते हैं फॉरेस्ट में वो है जामुन, टेमराइन, नीम। However, most of the land under this forest has been cleared for agriculture। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जंगल है ज़्यादातर क्लियर कर दिया जाता है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। और फिर हाँ ठीक है, अब जानते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन, यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है वो 100 से 150 सेंटीमीटर होता है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिमिलर है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के जैसे ही। ठीक है, यहाँ पे पत्तियाँ जो है ड्राई सीजन में, समर सीजन में आ जाते हैं, और जब समर सीजन हटता है तो झड़ जाते हैं। ठीक है, द मेजर डिफरेंस इन दैट दिस फॉरेस्ट कैन ग्रो इन एरिया विथ कंपेरेटिवली लेस रेनफॉल। ठीक है, तो यहाँ पे पानी जो है कम ही गिरता है। द रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशनल टाइप बिटवीन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ऑन द वेटर साइड एंड थॉर्न फॉरेस्ट ऑन द ड्रायर साइड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिल जाएगा और थॉर्न फॉरेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा नमी है वहाँ पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा, और जहाँ पे थोड़ा सूखा है वहाँ पे थॉर्न डेसिडियस भी मिल जाएगा इसी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में। कैनोपी इज क्लोज्ड बट अनइवन। यहाँ पे मतलब घना तो है, लेकिन कहीं पे घना है, कहीं पे खुला है, ऐसा है। ठीक है, तो एक तरह से मिक्सचर है डेसिडियस का। ठीक है, और हाइट लगभग 20 मीटर तक यहाँ पे जो पेड़ उगते हैं 20 मीटर के हाइट तक जो है लंबे होते हैं। देयर इज इनफ लाइट टू रीच द ग्राउंड, अलाउ द ग्रोथ ऑफ ग्रास एंड क्लाइंबर इन द अंडरग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे पेड़ जो है थोड़ा दूर दूर है, तो जो लाइट है वो भी ज़मीन तक पहुँच जाता है, तो जो छोटे मोटे और पौधे रहते हैं वो भी अच्छे से यहाँ पे पनपते हैं। इस तरह का जो फॉरेस्ट है वो आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो ये है आपका जो हिमालय का जो रीजन है, फुट ऑफ द हिमालयाज से लेके कन्याकुमारी तक ये जो मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक मिलेगा, एक्सेप्ट कौन कौन से रीजन में नहीं मिलेगा? राजस्थान में, वेस्टर्न घाट में और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है ना लकड़ियों के, वो कौन कौन से मिलते हैं? एक्सलवुड, रोसवुड, कॉमन बैम्बू, रेड सैंडर्स, लॉरेल, सैटिनवुड। ठीक है, फिर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट, मतलब यहाँ ये जो फॉरेस्ट है इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है क्लियर कर दिया जाता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये जो रीजन है, ये जो फॉरेस्ट है, ये कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है ओवरग्रेजिंग की वजह से। मतलब जो पशु हैं वो आके चर देते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, चारा वारा ज़्यादा खा देते हैं यहाँ का,
पेड़ पौधों खा लेते हैं, है ना, आग ज़्यादा जल रहा है और ह्यूमन इम्पैक्ट भी इन सब रीजन में ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से ये जो फॉरेस्ट है ये बहुत ज़्यादा एक तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। अब जानते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में। द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दिस फॉरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन इस फॉरेस्ट का वो है, यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है वो होता है लगभग 75 सेंटीमीटर से कम होता है। ह्यूमिडिटी जो होता है वो 50% से कम है और जो मीन टेम्परेचर है यहाँ का वो लगभग है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं, है ना, वो बहुत कम पाए जाते हैं। उनका हाइट 6 से 10 मीटर तक रहता है और दूर दूर तक फैले हुए रहते हैं। अकाइकास एंड यूफोर्बिया यहाँ पे जो है ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। इंडियन वाइल्ड डेट यहाँ पे कॉमन स्पीसीज है, ठीक है। सम ग्रासेस और ऑल्सो ग्रोन, रेनी सीजन में कुछ घास और उग जाते हैं। ये जो फॉरेस्ट है ये आपको राजस्थान, साउथ वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न हरियाणा, कच्छ एंड नेबर स्टेट ऑफ स्वराष्ट्र में, नेबरिंग पार्ट्स ऑफ स्वराष्ट्र रीजन में आपको ये जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट वो मिल जाएंगे। इन द थार डेजर्ट दिस फॉरेस्ट डीजनरेट इनटू डेजर्ट टाइप, ठीक है। तो यही जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है थार डेजर्ट में एक डेजर्ट टाइप में है, ठीक है। सिमिलर फॉरेस्ट आर ग्रो ऑन द लीवर्ड साइड ऑन द वेस्टर्न साइड कवरिंग लार्ज एरिया ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज मिलते हैं वो है नीम, बबूल, कैक्टी एक्सेट्रा, ठीक है। अब जानते हैं माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में। तो ये माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। तो पहला पार्ट है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव हिल फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो है मीन रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल होता है वो 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक होता है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर कितना है 18 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक। ह्यूमिडिटी यहाँ पे 80% होता है। ये जो फॉरेस्ट है ये आपको ईस्टर्न हिमालयस में मिल जाएगा, है ना, और 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके, मतलब ईस्ट ऑफ द 88 डिग्री, मतलब देखिए ईस्टर्न हिमालय से लेके ईस्ट ऑफ 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये फैला हुआ है ये फॉरेस्ट। इसका जो हाइट है, ठीक है, ये आपको 1000 से 2000 मीटर के बीच में इसका जो जगह है वेरी करता हुआ नजर आएगा, ऊंचाई जो है, ठीक है। द फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाई एवरग्रीन स्पीसीज विथ कॉमनली फाउंड स्पीसीज सच एज, यहाँ पे कौन कौन से स्पीसीज मिलते हैं, एवरग्रीन ओक्स, चेस्टनट, एस, बिच, साल्स एंड पाइन्स। क्लाइंबर एंड इफीफाइटिक्स आर कॉमन इन दिस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये जो है इस तरह के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं। इपीफाइटिक का मतलब होता है वो प्लांट डेट ग्रो नॉन पैरासिटिकली ऑन अदर प्लांट, ठीक है। दिस फॉरेस्ट आर नॉट एज डिस्टिंक्ट इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ऑकर ओनली इन द नीलगिरी पालनी हिल एट 1070 टू 1525 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। तो ये आपको सदर्न पार्ट में ये आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा ये वाला फॉरेस्ट। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, नीलगिरी और पालिनी हिल में, जिसका हाइट जो है लगभग 1070 से लेके 1500 मीटर हाइट है। उस हिल में ये आपको इस तरह का फॉरेस्ट नजर आएगा, ठीक है। दे आर ऑफन रिफर टू एज स्टन्ड रेन फॉरेस्ट, ठीक है, इसे हम स्टन्ड रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। and are not as luxuriant as the true tropical evergreen forest. Subtypes of this forest can be found in higher part of western घाट। इसके कुछ हिस्से आपको वेस्टर्न घाट के हायर पार्ट में भी नजर आ जाएंगे, जैसे कि महाबलेश्वर, और हो गया सबमिट्स ऑफ सतपुरा एंड मैकाल रेंज, हाईलैंड्स ऑफ बस्तर एंड माउंट आबू इन द अरावली रेंज। अब जानते हैं दूसरे हिस्से के बारे में, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है ये आपका मिलेगा वेस्टर्न हिमालयस में, ये फैला हुआ है, ठीक है, लगभग 73 डिग्री ईस्ट एंड 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। ये कौन से हाइट की ज़मीन में ये फॉरेस्ट आपको मिलेगा, 1000 से 2000 मीटर का जो एलिवेशन है अबव सी लेवल, तो वाले रेंज के आपके एलिवेशन में इस तरह का फॉरेस्ट आपको नज़र आएगा। यहाँ पे ये वाला जो फॉरेस्ट है ये कौन से हिली रीजन में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागा हिल, खासी हिल में। डोमिनेंट ट्री स्पीसीज यहाँ पे जो मिलते हैं वो चीर या चील जो है यहाँ पे मिलेंगे। चीर जो है इस वैल्यूएबल फॉरेस्ट टिम्बर,
है ना, जो कि फर्नीचर, बॉक्स और बिल्डिंग्स में यूज़ होता है। ठीक है, रेजिन और टर्पटाइन भी इसी से ही निकाला जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अब जानते हैं सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। ये जो फॉरेस्ट है ये आपको भाभर एरिया में नज़र आएगा, शिवालिक रीजन में नज़र आएगा, वेस्टर्न हिमालयस में जहाँ पे ज़मीन का जो हाइट है 1000 मीटर अबव सी लेवल, उस रीजन में आपको इस तरह का फॉरेस्ट जो है नज़र आएगा। एनुअल रेनफॉल जो यहाँ पे होता है वो होता है 50 से 100 सेंटीमीटर। लोअर रेनफॉल लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर, जो कि ड्यूरिंग दिसंबर टू मार्च होता है। तो ऐसे जगहों में आपको ये वाला फॉरेस्ट नज़र आ जाएगा। यहाँ पे जो गर्मी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और ठंड जो होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे लो स्क्रब वेजिटेशन है एंड स्मॉल एवरग्रीन स्टंट ट्रीज एंड सर्ब्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे हरे भरे यहाँ पे होते हैं। ऑलिव, अकाइका, मोडेस्टा एंड पिस्टाकिया यहाँ पे जो मेन स्पीसीज है इन जंगलों में मिलते हैं। माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। अब माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट में भी अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं, तो उसको जान लेते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। ये जो जंगल है ये आपको 1800 से 3000 मीटर का जो एलिवेशन है अबव सी लेवल, उस जगहों में ये वाले फॉरेस्ट नज़र आएंगे। यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर का पानी गिरता है। एनुअल एवरेज जो टेम्परेचर है वो है 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो लगभग है 80%। ये जो फॉरेस्ट है ये आपको मिलेंगे हायर हिल ऑफ तमिलनाडु और केरला में, साथ ही साथ ईस्टर्न हिमालय रीजन में भी आपको ये जंगल मिल जाएंगे। ये जो फॉरेस्ट है ये क्लोज्ड एवरग्रीन वेजिटेशन है विथ ट्रंक हैविंग लार्ज गिर्थ। ब्रांचेस जो है आर कवर्ड विथ मॉसेस, फर्न्स एंड अदर एपीफाइट्स। ठीक है, तो जो भी तने वने हैं उसमें इस तरह के काई वाई जो है जमे रहते हैं, ये कह रहा है। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट रेयरली एक्सीड अ हाइट ऑफ 6 मीटर। 6 मीटर से ज़्यादा हाइट के यहाँ पे जो पेड़ है वो नहीं दिखेंगे। इंपॉर्टेंट स्पीसीज इन दिस फॉरेस्ट, ठीक है, कौन कौन से स्पीसीज यहाँ पे मिलते हैं? देवदार, चिलौनी, इंडियन चेस्टनट, बिर्च, प्लम, मैखिलस, सिनामोमम, लिट्सिया, मग्नोलिया, ब्लू पाइन, ओक, हेमलॉक एंड अदर्स। अब जानते हैं इसका दूसरा पार्ट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ये जो है कहाँ पे, ये फॉरेस्ट कहाँ पे ऑकर होता है? टेम्परेट जोन ऑफ हिमालय में। लगभग वहाँ पे जो ज़मीन का जो ऊंचाई होता है वो है 1500 मीटर से लेके 3300 मीटर तक। ठीक है, एंटायर लेंथ ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज सच एस कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग एंड सिक्किम, तो इन सभी रीजन में ये हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट जो है फैला हुआ है। एनुअल रेनफॉल जो है यहाँ पे कितना होता है? लगभग 150 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर के बीच। ये जो फॉरेस्ट है ये कोनिफेरस स्पीसीज वाले जो ट्रीज है यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रीज का जो हाइट होता है वो 30 से 50 मीटर टॉल होता है ना। कौन कौन से स्पीसीज जैसे यहाँ पे मिलते हैं? पाइन, सीडार, सिल्वर फिर्स, स्प्रूस एंड अदर्स। द फॉरेस्ट हैव अ हाई बट फेयरली ओपन कैनोपी विथ श्रबी अंडरग्रोथ इंक्लूडिंग ओक्स, रोडोडेंड्रॉन्स एंड सम बैम्बूज। ठीक है, तो मतलब कैनोपी जो है एकदम घना नहीं होता, फैला हुआ था, तो जो नीचे के जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी अच्छे से उग पाते हैं। ठीक है, तो बस यही है। यहाँ पे जो लकड़ियाँ मिलती है वो फाइन क्वालिटी की लकड़ियाँ मिलती है ना, जो कि कंस्ट्रक्शन और जो रेलवे स्लीपर्स जो पहले बनाया जाता था उसमें इनका यूज़ किया जाता है ना। उसके बाद है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है ये आपको इनर ड्राई रेंज ऑफ हिमालय और जो साउथ वेस्ट मानसून है, अच्छा ये इनर ड्राई रेंज ऑफ हिमालय में यारा जो जंगल है आपको मिलेगा। जैसे कि कौन सा एरिया है? लद्दाख, लाहुल, चंबा, किन्नौर, गढ़वाल, सिक्किम, यहाँ पे ये सारे फॉरेस्ट मिलेंगे, मतलब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पानी है वो 100 सेंटीमीटर से नीचे गिरता है, ज़्यादातर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नो, और जो पानी भी गिरता है वो स्नो के फॉर्म में गिरता है, पानी के फॉर्म में नहीं गिरता। ठीक है, यहाँ पे जो है कोनिफेरस ट्री, ज़ेरोफाइट सर्ब्स मिलेंगे, है ना। जो मेन ट्री स्पीसीज है यहाँ पे देवदार है, ओक है, एस है, ओलिव है और अदर्स, ये सारे यहाँ पे पेड़ पौधे आपको मिलेंगे। अब जानते हैं एल्पाइन फॉरेस्ट के बारे में।
ये जो फॉरेस्ट है ये कौन से हाइट में आपको मिलेंगे, 2900 मीटर से लेके 3500 मीटर का जो एलिवेशन रेंज है वहाँ पे उस एल्टीट्यूड में इस तरह के फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे। ये जो फॉरेस्ट है सब डिवाइड है 3 भाग में, सब एल्पाइन, मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब एंड ड्राई एल्पाइन स्क्रब। सब एल्पाइन फॉरेस्ट क्या है, ये एक तरह का लोअर एल्पाइन स्क्रब एंड ग्रासलैंड है। ये मिक्सचर है कोनिफेरस एंड ब्रॉड लीफ ट्रीज का, ठीक है। इसमें जो पेड़ होते हैं, कोनिफेरस पेड़ होते हैं, वो 30 मीटर के हाइट तक ऊंचे होते हैं, और जो ब्रॉड लीव्स वाले पेड़ होते हैं वो 10 मीटर के हाइट तक मतलब होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीसीज पाए जाते हैं, फिर स्प्रूस एंड रोहोडेंड्रॉन एंड अदर्स। फिर जानते हैं मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब के बारे में। ये लो एवरग्रीन डेंस ग्रोथ ऑफ रोहोडेंड्रॉन ब्रिच एंड अदर स्पीसीज है ना। ये आपको लगभग 3000 मीटर का जो एल्टीट्यूड है वहाँ पे ये आले आपको जो मतलब फॉरेस्ट है वो मिलेगा, मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब, ठीक है, मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब। अब जानते हैं ड्राई एल्पाइन स्क्रब के बारे में। ये और सबसे ज़्यादा ऊंचाई में जो है ना, वहाँ पे मिलेंगे स्क्रब, ज़ेरोफाइटिक, ड्वार्फ सर्ब, छोटे छोटे पौधे मिलेंगे, ठीक। फाउंड एट एलिवेशन मतलब लगभग 3500 मीटर के हाइट में अगर आप जाएंगे वहाँ पे आपको इस तरह का वेजिटेशन मिलेगा, इस तरह का फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये ड्राई जोन है, ज़्यादा पानी यहाँ पे मतलब ये सूखा ही रहता है ज़्यादातर, ठीक है। पानी गिरेगा तो वही बर्फ़ के फॉर्म में रहता है और पानी पूरा ज़्यादातर बह जाता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज आपको जो मिलेंगे है ना, पेड़ पौधे मिलेंगे, वो कौन कौन से, जूनिपर, हनी सकल, आर्टिमेसिया एंड अदर्स, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस चीज़ को याद रखना पूरा को तो बहुत मुश्किल है, मैंने भी इसको ज़्यादा याद नहीं रखा था। मैंने बस रीजन देख लिया था, है ना, टाइप्स देख लिया था, 5 टाइप क्या होता है, उसके अंदर और भी टाइप्स होता है, मैंने उनको ज़्यादा नहीं देखा। मैंने सिर्फ वो 5 टाइप को देखा था और उन्हीं 5 टाइप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है बस उनको याद रखा था। अब हर एक टाइप के अंदर में और अलग अलग जो सब टाइप है उन सबको अलग अलग आप किस हाइट में होता है, किस डिग्री का टेम्परेचर होता है, किस डिग्री का वहाँ का ह्यूमिडिटी, ये सब याद रखने का ज़रूरत नहीं है। बस आप एक मोटा मोटा जो है याद रख लीजिए कि जैसे कि माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ये किस रीजन में, ठीक है। तो जो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया आप इसको 5 भाग में ही बस बांटिएगा। 5 भाग में जो आपको मैंने बताया ना ABCDE, बस उतना में बांटिएगा। और मतलब ये जो रीजन है ये कौन कौन से स्टेट में है वो जान लीजिए, कितना टेम्परेचर होता है, पानी कितना गिरता है, ठंड में कितना ठंडी होता है, गर्मी में कितना गर्मी होता है, बस इतना जान लीजिए। ये आपका नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया जो है वो कवर हो जाएगा। इतना डीपली एक एक पार्ट को आप करेंगे तो याद भी नहीं रख सकेंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।